मालूमात हासिल करेंगे। अब ये जो सबक का नाम है, सबक नंबर जो 8 है 5वीं क्लास का, इसमें पहला अल्फाज है तकसीम पजीर। पहला अल्फाज क्या है? तकसीम। और दूसरा अल्फाज है आठ, यानी कि दो अलग अलग अल्फाज है। तो ये सब में पहले जो तकसीम पजीर किसे कहा जाता है ये अपन समझेंगे, फिर उसके बाद आठ किसे कहा जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि तकसीम पजीर किसे कहा जाता है? ठीक है, तकसीम पजीर अभी पहला टॉपिक है, ये पहला अभी ये सबक है, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। तो तकसीम पजीर समझने के वास्ते एक अपन रोजाना जिंदगी की एक मिसाल जो है इसमें जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट करो तुम्हारे पास 12 पेड़े, पेड़े समझते ना, 12 पेड़े, कितने? 12। और अपने को 12 पेड़े इस तरीके से बांटना है, इस तरीके से उसको तकसीम करना है कि एक भी पेड़ा बाकी ना रहे। तो तुम कितने कितने पेड़े बांटेंगे भला? ठीक है, एक एक के अलावा नहीं, उसके हिस्से, मतलब हिस्से नहीं होना उसके, मुकम्मल पेड़े बांटने के अपने को 12 पेड़े। वेरी गुड, 2, कितने? 2। इसके अलावा 3 भी बांट सकते हैं, शाबाश। उसके अलावा 4। देखो 2 भी पेड़े बांट सकते हैं, जिससे क्या होगा, पूरे पेड़े क्या हो जाएंगे? तकसीम हो जाएंगे, एक भी पेड़ा बचेगा नहीं। हाँ, उसके अलावा 3 भी बांट सकते, कितने? 3। उसके अलावा 4 भी बांट सकते, 5-5 पेड़े बांट सकते क्या? अगर 5 पेड़े बांटे तो क्या होगा, 2 बच्चों को 5-5 पेड़े मिलेंगे और 2 क्या रहेंगे? बाकी रहेंगे। तो अपने को ऐसे तरतीब से बांटना है कि एक भी पेड़ा बाकी ना रहे। फिर उसके बाद 6 बांट सकते, बिल्कुल बांट सकते, यानी कि 6-6 एक के हिस्से पे कितने आएंगे? 6-6 पेड़े आएंगे और एक भी पेड़ा बाकी नहीं रहेंगे। और उसके अलावा जो है फिर पूरे मुकम्मल 12, यानी कि 7 भी नहीं बांट सकते, 8 भी नहीं बांट सकते, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी। तब यहाँ पर जो है 2 पेड़े बांटे तो पूरे पेड़े क्या हो जाएंगे? तकसीम हो जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेंगे। यहाँ पर 3 बांटे तब भी क्या होगा? पूरे पेड़े क्या हो जाएंगे? तकसीम हो जाएंगे। 4 बांटे तकसीम हो जाएंगे, 6 बांटे पूरे तकसीम हो जाएंगे। और अगर कभी यही मिसाल को, अगर ये फर्स्ट करो 12 पेड़े थे, पेड़े कितने थे? 12। तो यही मिसाल को अगर अपने तकसीम के अमल में रख करने की कोशिश करें, पेड़े कुल कितने हैं? 12। पेड़े कुल कितने हैं? 12। और अपन पहले उसको 2 से तकसीम करें, यानी कि 2 पेड़े बांटे। तो ये मिसाल हल करेंगे, 2 एका, पहले अदद पे गौर करेंगे, छोटा है, पहले अदद पे गौर करेंगे, छोटा है, इसलिए क्या करेंगे? दूसरे अदद का सहारा लेंगे। तो 2 एका, 2 दूनी, 2 तिया, 2 चौक, 2 पंजे, 2 छक्की, 12। 2 में से 2 तफरीक करे, बचा क्या? 0। 1 में से तफरीक करे, बचा क्या? यानी कि पेड़े कितने बाकी रहे? 0। और बटे कितने? 6-6। कितने बटे? 6। अगली मिसाल 3-3 बांटने की कोशिश करेंगे। देखो 12 पेड़े हैं, कुल कितने पेड़े हैं? 12 पेड़े हैं। और 12 पेड़े अपनों को अब एक को कितने बांटना है? 3-3। अब 3-3 बांटने पर, 3-3 तकसीम करने पर कितने पेड़े बाकी रहते हैं अपन यहाँ पर देखेंगे। नीचे 0 बाकी रहे, मतलब एक भी पेड़ा बाकी नहीं है। ठीक है, देखो 3 एका, पहले अदद पे गौर करेंगे, छोटा है, इसलिए दूसरे अदद का सहारा लेंगे। 3 एका, 3 दूनी, 3 तिया, 3 चौक, 12। 2 में से 2 तफरीक करे, बचा 0। 1 में से तफरीक करे, बचा 0। अब जो है नीचे 0 बाकी, यानी कि कितने पेड़े बाकी है? 0। और एक हिस्से पे कितने आए? 4, यानी कि 3 लोगों में 12 पेड़े बांटे, तकसीम करे तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 4। उसी तरीके से 4 से भी तकसीम करे तो यही 0 बचेगा, 6 से भी तकसीम करे यही 0 बचेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये 12 जो है 2 से पूरा तकसीम हो गया। इसका क्या मतलब है कि 12 2 से पूरा तकसीम हो गया। यहाँ पर ये 12 जो अदद है ये 3 से पूरा तकसीम हो गया। तब जो है जब अगर कोई अदद, कोई भी अदद हो, अभी तो फिलहाल 12 में अदद लिए अपने, यानी कि 12 में ये मिसाल के जरिए 12 के जरिए क्या करें? समझने की कोशिश करें, 12 अदद के जरिए समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा भी अदद लेते हैं और वो पूरा तकसीम हो जाता है, पूरा तकसीम हो जाता है, तो वो अदद क्या कहलाएगा? तकसीम पजीर अदद। क्या कहलाएंगे? तकसीम पजीर अदद। तकसीम पजीर अदद। तो यहाँ पर 12 क्या है? तकसीम पजीर अदद है।
12 क्या है? तकसीम पजीर। यानी कि बोलने का मतलब है जो अदद पूरा पूरा तकसीम हो जाता, जो अदद पूरा पूरा तकसीम हो जाता वो अदद क्या कहलाएगा? तकसीम पजीर अदद। क्या कहलाएंगे? तकसीम पजीर अदद। तो आपके समझ में आया कि तकसीम पजीर किसे कहा जाता है? तकसीम पजीर यानी कि अदद पूरा पूरा तकसीम हो जाना, यानी कि जो अदद पूरा पूरा तकसीम हो जाता है वो अदद तकसीम पजीर अदद कहलाता है। अब उसके बाद है आद। दूसरा अदद क्या है? दूसरा अल्फाज क्या है? आद। यानी कि आद क्या है? अभी फिलहाल तो तकसीम पजीर आपके समझ में आ गया होगा कि तकसीम पजीर किसे कहा जाता है, यानी कि जो अदद पूरा पूरा तकसीम हो जाता वो अदद तकसीम पजीर अदद कहलाता है। अब आद किसे कहा जाता है? तो आद यानी कि उसको तकसीम करने वाला अदद, यानी कि अपने यहां पर 12 को कैसे तकसीम करे? 2 से। 12 को कैसे तकसीम करे? यहाँ पर 12 को कैसे तकसीम करे? और 12 जो है 2 से पूरा पूरा तकसीम हो गया, और यहाँ पर 12 3 से पूरा पूरा तकसीम हो गया। यानी कि जो अदद तकसीम करने वाला है, जो मकसूम अल है, क्या है? मकसूम अल है। यानी कि 12 को 2 पूरा पूरा तकसीम कर रहा तो 2 उसका आद है, 2 उसका क्या है? आद है। और यहाँ पर ये 12 को 3 पूरा पूरा तकसीम कर रहा तो ये उसका क्या है? आद है। यानी कि तकसीम होने वाला अदद तकसीम पजीर अदद कहलाता, तकसीम होने वाला अदद तकसीम पजीर अदद कहलाता। और तकसीम करने वाला अदद, तकसीम करने वाला अदद क्या कहलाता? आद कहलाता। तो सबक का नाम आपके समझ में आ गया है कि तकसीम पजीर किसे कहते हैं और आद किसे कहते हैं। ठीक। अब फर्स्ट करो 13 पेड़ है। कितने पेड़ है? 13। और अपने को एक एक को कितने बांटना है? 2। कितने बांटना है? 2। तो पहले तकसीम करेंगे। 2 एका 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 छक्की 12। 2 छक्के 12। अब 3 में से 2 निकाले, 2 तफरीक करे, बचा क्या? सिफर। एक में अब यहाँ पर एक में सॉरी 3 में से 2 निकाले, सिफर नहीं बचा। 3 में से 2 निकाले, बचा 1। 1 में से 1 निकाले, बचा सिफर। अब यहाँ पर बाकी क्या रहा? 1। बाकी क्या रहा? 1। यानी कि ये पेड़े पूरे पूरे तकसीम हुए क्या? अगर अपने को 13 पेड़े बांटना है, कितने पेड़े बांटना है? 13। अब 13 पेड़े बांटना है कितने लोगों में? 2। तो एक एक हिस्से भी कितने आएंगे? 6। लेकिन बाकी कितना रहेगा? 1। पूरे पूरे बटेंगे क्या? पूरे पूरे तकसीम होंगे क्या? नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ पर जो ये तकसीम पजीर अदद नहीं है और ये ना ही उसका आद है, ना ही उसका आद है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 13 तकसीम पजीर अदद है 2 से और 2 आद है 13 का, 2 आद है 13। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। समझ में आया? तो तकसीम पजीर कब कहलाएंगे? जब पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, यहां पर कुछ भी बाकी नहीं रह रहा, यहां पर सिफर बाकी रह रहा, 0 बाकी रह रहा है यहाँ पर, तब क्या होगा? तकसीम पजीर अदद, यानी कि तकसीम पजीर अदद कहलाएंगा, तकसीम पजीर अदद कहलाएंगा और ये उसका आद कहलाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 1 बाकी है। कितना बाकी है? 1। तो यहाँ पर 1 बाकी होने की वजह से 13 तकसीम पजीर अदद नहीं है और ना ही 2 आद है। तो तकसीम पजीर अदद किसे कहा जाता है? ये 2 मिसालों के जरिए तुम्हारे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तुम्हारे कि तकसीम पजीर अदद किसे कहा जाता है और आद किसे कहा जाता है? तकसीम पजीर अदद बोले तो कोई अदद जो है पूरी पूरी तरीके से तकसीम हो रहा, मुकम्मल तौर पे क्या हो रहा? तकसीम हो रहा। और आद यानी कि वो मुकम्मल तौर से तकसीम करने वाले अदद को जो है, तकसीम करने वाले अदद को जो तकसीम करता है, अदद जो मकसूम अल है, वो क्या कहलाता है? उसका आद कहलाता है। आया समझ में तुम्हारे? ठीक।